कि विराट एंड अनुष्का एक्सपेक्टिंग द सेकंड चाइल्ड। ये अभी की बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है, ठीक है ना। उसमें लिखा भी हुआ है कि अनुष्का इज मोस्ट प्रॉब्ली इन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। वो मिल जाएगा आपको तो दिखा दीजिएगा। पांडे जी एक बार इस पे बता दीजिए कि आपको अब क्या उम्मीद है। देखिए विराट कोहली तो नहीं है, मैं उस पर आ रहा हूँ, जो आर्टिकल था उस पर थोड़ी बात हो जाए, बिकॉज लोग घबरा रहे हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप ना मिस हो जाए। तो यहाँ पर अब जो वो नहीं है, राहुल और जडेजा में आपको लग रहा है कि जडेजा वापस आ पाएगा? बहुत मुश्किल है। जडेजा का हैमस्ट्रिंग पहले भी खिंचा हुआ है और ये एक बार फिर से रिकवर हुआ, तो बहुत मुश्किल लगता है कि जडेजा रिकवर कर जाएंगे 15 तारीख से पहले तक। केएल राहुल के साथ यस, बिकॉज जिस तरीके से रिहैब से वहाँ से जो एनसीए से जो रिपोर्ट भी आ रही है केएल राहुल को लेकर, वो यही है कि स्ट्रेन है और वो दर्द है, तब वो लगभग ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में है। तो राहुल आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। जडेजा का जहां तक सवाल है, जडेजा का तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद 4 से 6 हफ्ते लग और मैनेजमेंट भी यही बोल रही है भाई कि वो ऑप्टिमिस्टिक है कि दोनों में से कोई एक अवेलेबल हो जाए। जडेजा की इंजरी को देखते हुए लगता तो कम है, ऑब्वियसली देखो कहने को तो बोलेंगे कि दोनों अच्छा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है कौन से लेवल की है, कौन से टियर की है। उनको तो सिर्फ दर्द हुआ था क्वाड्रिसेप्स में, उधर दर्द हुआ था केएल राहुल को, यहाँ इंजरी हुई है रविंद्र जडेजा को जो 4 से 6 हफ्ते लेगी उसे ठीक होने में, हील होने में। और जडेजा ऑल्सो देखो उनको इतना ज्यादा रशिंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप भी देखते हो रविंद्र जडेजा के साथ। अगेन ठीक है, डिबेट एक्शन होने चाहिए, जडेजा होने चाहिए, बट जडेजा को भी आप कंसीडर तो करते ही हो, तो इतना जल्दी रशिंग नहीं करेंगे। हाँ, केएल राहुल का जहां तक सवाल है तो उसके लिए चांसेस उनके ज्यादा है। माइक ठीक है तो बता दीजिएगा कि वो वापस जो है वो जल्दी आ जाए केएल राहुल, और तीसरा नहीं तो एटलीस्ट चौथे पांचवे के लिए तो मेरे ख्याल से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अब देख लो ना, सेकंड टेस्ट आपका शुरू होता है, कितने तारीख को शुरू हुआ था सेकंड टेस्ट? सेकंड टेस्ट आपका हुआ था ये 2 तारीख को शुरू हुआ था, खत्म हो गया वो आपका 5 तारीख को। हाँ, 6 तक की टेस्ट, ठीक है। अगला शुरू होना है आपका 15 तारीख को। ये है, तो आप देख लो ना कि 2 तारीख से लेके 15 तारीख आपको ऑलरेडी 15 दिनों का गैप जो है वो मिल चुका है। इसका ये देखिएगा, इसकी डेट बताइएगा मुझे, इसकी डेट बताइएगा मुझे। Congratulations seems to be in order for actor Anushka Sharma and her husband cricket Virat Kohli. If our sources are to be believed, we have exclusively learned that couple is क्या है 30 सितंबर राइट। तो ये सितंबर 2023 का आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स ने करा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड एंड अनुष्का इज इन हर सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलरेडी। अब ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात, जिन लोगों को नहीं पता, प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में बढ़ जाती है प्रेगनेंसी, 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ट्राइमेस्टर मतलब ट्राई का समझ में आ रही है ना, 3। तो a source says Anushka is expecting her second baby. Like last time, they will formally share the news with the world at a later stage. By the way, मैंने इनकी शादी कवर करी थी, आपको पता है किस तरीके से करी थी, मैं अकेला ही पहुंचा था, इन्होंने डिनाई कर दिया था कि शादी नहीं हो रही, इसीलिए AB डिविलियर्स से भी हटा दिया। सुपरस्टिशियस मान लो या थोड़ा सा सलाह लेके चलते हैं, दुनिया को नहीं बताते जब तक हो ना जाए। शादी भी नहीं बताई थी, बेबी का भी आपको याद होगा, वामिका की शक्ल बहुत टाइम तक रिक्वेस्ट करते रहे कि ना दिखाना, अब कंफर्टेबल हुए एक टाइम के बाद। कोई होंगे जो एडवाइस करते होंगे, पंडित जी या जो भी है, हमें नहीं पता, अगेन आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, लेकिन ये पैटर्न आपने देखा है, ये पैटर्न आपने देखा है कि पहले शादी का भी इन्होंने नहीं बताया था, फिर वामिका डॉटर के लिए भी इन्होंने बहुत मना करा था कि डोंट रिवील द फेस, और अभी प्रेगनेंसी पे भी नहीं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सितंबर 2023 की है, राइट। सितंबर 2023 में ये रिपोर्ट बोल रही है कि शी इज इन हर सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 months ऑलमोस्ट, 5 to 6 months। सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 से 6 महीने के बीच। तो मैं मिड लगाऊं तो अब सितंबर, नवंबर भी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब तो फेब आ गया ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अगर आप उसको 4 महीने पे भी रखेंगे तो अब आप 6 महीने, मतलब कि बेबी इज, अगर ये बातें रिपोर्ट मानने वाली बात है, बेबी इज ड्यू देन, राइट, कि भाई आपका अब 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो ये फेब खत्म, और फिर इसीलिए विराट कोहली मेरे ख्याल से अब अनअवेलेबल भी है, इसीलिए वो अनअवेलेबल भी है। सो इसीलिए मैं, क्योंकि नितिन ने पूछा कि भैया अभी आपने 1 महीना मिस कर दिया, राइट, तो क्या इससे वर्ल्ड कप पे भी इफेक्ट पड़ेगा? तो because according to Hindustan Times, she was in her second trimester, which can be anything from, you know, the 4th month to the 6th month. Obviously, it should be early days for the second trimester. That's why अभी तक तो वरना baby हो चुका होता. So, but still, it looks like जो AB डिविलियर्स ने भी बोल दिया, जो बाद में ट्रिम हो गया, कि भाई they are expecting their baby. तो let's just be a little patient. और कोहली को इस टाइम पे
दुनिया की कोई ताकत मुझे ये नहीं बता सकती कि ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। वाइफ की डिलीवरी हो रही तो बिल्कुल हस्बैंड को साथ में होना ही चाहिए, उतना तो कर सकते हो अपनी बीवी के लिए, तो यार बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, बस मैं यही बोलना चाहता था कि भाई वर्ल्ड कप के लिए जो लोग चिंता कर रहे हैं तब तक मोस्ट प्रॉब्ली टचवुड एवरीथिंग विल बी फाइन। गगनजीत सिंह बोल रहे हैं जब तक हम बोल्ड कॉल्स नहीं लेंगे कुछ नहीं जीतेंगे हम। गगन जी, बोल्ड कॉल से मतलब क्या है? अगर बोल्ड कॉल का ये मतलब है कि रोहित शर्मा निकाल दो, विराट कोहली निकाल दो, बुमराह निकाल दो, बुमराह को तो क्यों निकालोगे, हार्दिक निकाल दो, अगर आप वो बोल रहे हो बोल्ड कॉल है तो बताइए फिर कि अगर वो बोल्ड कॉल बोल रहे हो उनकी जगह खिलाओ किसको, है ना, और किस फॉर्मेट से किस किस को निकालना है। 100% मैं अग्री करता हूँ कि बोल्ड कॉल्स तो लेनी चाहिए, पीछे हमने बोल्ड कॉल्स ली नहीं है। बहुत प्लेयर्स ऐसे खेल रहे हैं जो सिर्फ रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। मेरे ख्याल केएल राहुल की T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर जगह नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं बनती थी, उसने बहुत बर्बाद किए। इवन मैं बोलूंगा रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती थी T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर। तो बार बार आपने देखा कि हमने किस तरीके से किया, किस तरीके से हम गए, कभी, और इंजरीज कितनी हुई है हमारे। हार्दिक कभी इंजर्ड, जडेजा तो यार हार्दिक से ज्यादा इंजर्ड रहता है भाई, जडेजा पे तो किसी की नजर नहीं जाती। केएल राहुल ने तो मिलकर आपस में 11 बार इंजरी शेयर की हुई है। दोनों ने हर दूसरे तीसरे महीने दोनों में से कोई एक इंजर्ड हो जाता है। अभी भी दोनों साथ में इंजर्ड हुए, और अभी भी दोनों साथ में इंजर्ड हुए हैं। आईपीएल में कई बार जडेजा इंजर्ड हो गए हैं, केएल राहुल को इंजरी हुई है। तो इंजरीज तो आपके प्लेयर्स को होती ही रहती है। फिटनेस स्टैंडर्ड इस समय पर बहुत एक तरीके से वरी भी है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादातर ऐसा होता है कि आधा से ज्यादा समय तो ये एनसीए में बिताते हैं। मनोज ठाकुर फेसबुक पे देख रहे हैं, अच्छा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स डायरी को। मनोज ठाकुर फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल रहे हैं आई थिंक रोहित शर्मा और बीसीसीआई को भी दिक्कत नहीं होगी, दे बोथ सपोर्ट विराट, विराट इज अ प्राइड। बिल्कुल यार, 110% क्यों नहीं होगी भाई, दिक्कत किस बात की है इसमें। फैंस जिनको लग भी रहा है ना भाई, प्लीज इतनी नफरत मत पालो दिल में भाई। जब रोहित शर्मा को भी जरूरत थी, अगर वाइफ की प्रेगनेंसी है तो हस्बैंड जाएगा नहीं क्या यार। जब विराट कोहली कप्तान थे, रोहित को जब जरूरत थी, वो भी हमने कई बार देखा है कि रोहित भी गए थे। एमएस की जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, वो वर्ल्ड कप था और उस समय पर सिचुएशन कुछ और होगी, अंदर में क्या है क्या नहीं है अभी किसी को पता नहीं है ना। तो ऐसे ही स्पेकुलेट करके आप थोड़ी आप सवाल उठा सकते हो। आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो, घर पर खेल रहे हो, अपने कंडीशंस में खेल रहे हो, क्या आप विराट कोहली के बिना नहीं जीत सकते जी? ये भी तो एक सवाल है ना कि आप विराट ही आपको जिताएगा या इस विराट के अलावा आप जीत ही नहीं सकते। तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर पर खेल रहे हो, अपने कंडीशंस में, यहाँ पर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो ना कि एक सीरीज विराट नहीं खेले, उसके अलावा आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी स्टेप अप करें। अल्टीमेटली विराट कोहली अभी ना, मगर लग यही रहा है मोस्ट प्रॉब्ली कि विराट पूरी सीरीज मिस कर रहे हैं। वो तो लग ही रहा है, विराट कोहली आपके लिए इस पूरी सीरीज में नहीं होंगे, तो नहीं होंगे देन आपके लिए बाकी प्लेयर्स के लिए टाइम है कि वो अब थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाए। हमने पोल भी किया हाँ, था। पोल दिखा दीजिए, एक बार पोल दिखा दीजिए। हमने आपसे ये पूछा था कि पोल में कि भाई अगर विराट कोहली नहीं होते इस पूरी सीरीज में, जो लग रहा है कि अब नहीं होंगे, ये ब्रेकिंग सबसे पहले स्पोर्ट्स डायरी पे लेके आया आपके लिए, तो अगर विराट कोहली नहीं होंगे इस सीरीज के अंदर तो क्या इंडिया फिर भी सीरीज जीत सकता है या नहीं जीत सकता? देखते हैं कितने लोग विराट के साथ हैं कि विराट के बिना हम जीत नहीं सकते, और कितने लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई विराट होए ना होए हम सीरीज जीत रहे हैं। तो दिखाइएगा एक बार पोल का रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रहेगा जी। 65% लोग बोल रहे हैं कि विदाउट विराट, कैन इंडिया विन द सीरीज विदाउट विराट कोहली। 65% लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली के बिना हम ये सीरीज जीत सकते हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में लोग बोल रहे हैं कि हम जीत सकते हैं। अच्छा, अगर ये पहला टेस्ट मैच ही हुआ होता ना जब हम हारे थे, उसके बाद अगर ये पोल किया होता तो मुझे जानना था कि क्या बोलते लोग। लेकिन चलिए सेकंड टेस्ट मैच आप जीते, अच्छा जीते, तो उसके बाद लोगों में थोड़ा हौसला भी आया। लेकिन मैं भी अग्री करता हूँ कि विदाउट विराट भी हम अपने होम कंडीशन में तो जीत ही सकते हैं। पहला टेस्ट